यूएसए से पिटने के बाद क्या पाकिस्तान टीम कल न्यूयॉर्क के अंदर इंडिया को हरा सकती है या नहीं हरा सकती, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो क्या हरा सकती है कि नहीं हरा सकती पाकिस्तान की टीम? देखें, तैयारी तो कोई नहीं है, माइंडसेट भी कोई नहीं है। इतना बुरा मैच हारने के बाद टाइम स्क्वायर के ऊपर आप पिक्चर्स देख सकते हैं, बाबर आजम भी घूम रहे हैं, शाहिन शाह अफरीदी भी घूम रहे हैं, सिंपैथी कैंपेन्स चलाई जा रही हैं थ्रू एजेंट्स। तो ये तो हमेशा चलता रहा है, ठीक है। तो तैयारी तो मैंने आपको वर्ल्ड कप से पहले ही बता दिया था इंग्लैंड की सीरीज के बाद कि पाकिस्तान की तैयारी तो कोई नहीं है, माइंडसेट भी कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लोग जो है वो छुपते फिर रहे हैं, अवाम जो है वो छुपती फिर रही है बहुत से लोगों से शर्म के मारे। जो हमारे कमेंटेटर्स हैं, वसीम अकरम का आप हाल देख लें, आप बाकी फॉरवर्ड प्लेयर्स का हाल देख रहे हैं, वो छिपते फिर रहे हैं और ये पब्लिक के अंदर आराम से घूम रहे हैं। तो माइंडसेट तो कोई नहीं है इंडिया का हराने का। लेकिन पाकिस्तान की मतलब फेवर के अंदर ये चीज थोड़ी बहुत जो जाती है वो ये जाती है कि पाकिस्तान, अगर आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन करें तो इंडिया की टीम जो है वो बहुत आगे है पाकिस्तान से, राइट। वो मतलब ऑन पेपर तो पाकिस्तान इंडिया को नहीं हरा रही, लेकिन पाकिस्तान की टीम की खासियत ये रही है, अगर आप पिछले T20 वर्ल्ड कप या स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर अगर आप पाकिस्तान को ऑब्जर्व करें कि हाँ, जिम्बाब्वे से हार जाते हैं तो फिर साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं, फिर एकदम से न्यूजीलैंड को हरा देते हैं, ठीक है। तो ये एक एक रही है कि आप ऑन द डे चल जाएं, कोई अच्छा स्पेल निकल आए, जैसे वो मोहम्मद आमिर का चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर था, या फिर शाहिन शाह अफरीदी का था अगेंस्ट रोहित शर्मा, केएल राहुल, या फिर कोई फखर जमान अच्छी इनिंग खेल दें, कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस निकल आए, तो पाकिस्तान ऑन द डे किसी भी टीम को हरा सकती है। बट यही है, लेकिन अगर आप चीजें देखें तो 70-30 इन फेवर ऑफ इंडिया है। अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाती है तो शायद 60-40 हो सके, वो भी फेवर इन इंडिया। लेकिन टॉस के ऊपर, टॉस बहुत वाइटल होना वाला है मेरे हिसाब से। अगर इंडिया टॉस जीत जाती है तो ये 70-30, और इंडिया टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग पहले करती है तो 70-30 या इवन 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया। लेकिन अगर पाकिस्तान टॉस जीतती है और पहले बॉलिंग करती है, और कंडीशंस के ऊपर भी अब डिपेंड करता है कि अब आईसीसी वैसे ही न्यूयॉर्क की पिच बनाएगी जैसे हमने अभी तक देखी है, या फिर थोड़ी सी डिफरेंट पिच होगी, या फिर थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी। अगर तो वैसी पिच हुई तो टॉस बहुत मैटर करेगा, और जो टीम टॉस जीतेगी उसका बहुत ज्यादा जो है वो मतलब वो उसकी फेवर के अंदर होगा मैच। तो टॉस के ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी। लेकिन अगर टॉस नहीं भी अगर टॉस पाकिस्तान जीतती भी है तब भी इंडिया की टीम जो है वो फेवरेट है गोइंग टू दिस गेम। लेकिन मैंने आपको बताया कि तैयारी वगैरह माइंडसेट कुछ नहीं है पाकिस्तान टीम का। अगर पाकिस्तान ने जीतना है तो वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑन द डे पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे तो वो जीत सकती है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान इंडिया मस्ट विन मैच है पाकिस्तान का, पाकिस्तान ये मैच हार जाती है तो कहानी खत्म है। क्योंकि यूएसए अगर इंडिया से हार भी जाती है, जो कि मोस्ट लाइकली इंडिया से हारेगी यूएसए, तो उनका गेम रह गया एक आयरलैंड। आयरलैंड कनाडा से हार गई है तो उन्होंने अपने 3 गेम्स पूरे कर लेने हैं, 2 गेम्स उन्होंने ऑलरेडी जीत लिए हैं। और फिर इंडिया ने अगर पाकिस्तान को हरा दिया तो इंडिया अपने चारों के चारों मैच जीतेगी और उस यूएसए और इंडिया जाएगी। अगर पाकिस्तान ये गेम जीतती है जो कि मस्ट विन गेम है, तो फिर ही एक विंडो ओपन होगी सारी टीम्स के लिए, वरना डन एंड डस्टेड हो जाएगा। तो ये इतना बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं यूएसए से पाकिस्तान अपना पहला मैच जो हारी है, तो मस्ट विन गेम है। लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं है, बस उम्मीद यही है कि ऑन द डे पाकिस्तान कुछ कर ले। अब हम आ जाते हैं, देखिए मुझे कैप्टनसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, तैयारी, कैप्टनसी, स्ट्रेटेजी ये दूर दूर तक, फिटनेस, फील्डिंग ये दूर दूर, ऑन द डे इंडिविजुअल बिलियंस के ऊपर पाकिस्तान अगर कुछ कर ले तो कर सकती है। देखिए, हम अब 11 के ऊपर हम आते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडिया की 11 जो पिछले मैच में थी ये एग्जैक्टली यही होनी चाहिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली को ही ओपन करना चाहिए, बहुत अच्छा डिसीजन था। ऋषभ पंत को तीसरे नंबर के ऊपर खिलाने का डिसीजन भी बहुत अच्छा है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव हैं, शिवम दुबे हैं, सब कुछ यही होना चाहिए। 3 फास्ट बॉलर भी यही खेलने चाहिए, चौथे हार्दिक पांड्या हैं। जो मेन कंसर्न है मेरा, या फिर जो मैं चेंज चाहता हूं, वो ये होना चाहिए कि देखिए, लेफ्ट हैंडर्स होंगे पाकिस्तानी, इमाद वसीम वापस आएंगे, अगर सैम अयूब जो हम डिस्कशन करते हैं अगर वो खेलते हैं तो वो होंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंडर्स होंगे पाकिस्तान टीम के अंदर, फखर जमान भी हैं। आप 2 लेफ्ट आर्म जो है वो स्पिनर्स नहीं खिला सकते। आप या तो जडेजा को खिलाएं या फिर आप अक्षर पटेल को खिलाएं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होगी इंडियन टीम की, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुलदीप को 100% कराएंगे। कुलदीप का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। देखिए, सिंपल सी बात बताता हूं आपको, अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं जडेजा भी और अक्षर पटेल भी। लेकिन अगर आप अक्षर पटेल और जडेजा के साथ जाते हैं ना, तो कोई कोई सोचना नहीं है, ठीक है। ऑन द डे वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जाएगी कि यार हमें कुछ सोचना नहीं है। लेकिन अगर आप कुलदीप को खिलाते हैं तो आप सोचने में मजबूर करते हैं कि यार इससे ये हमें हम अक्सर नहीं खेला जाता कुलदीप, अगर जब भी देखें,
ठीक है? और पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो हमेशा लेग स्पिन या फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन के अगेंस्ट हमेशा स्ट्रगल करती है। तो इट्स अ नो ब्रेनर, कुलदीप को तो 100% खेलना ही खेलना चाहिए। आपने डिसाइड करना है, डोंट मतलब आप भूल जाएं इस बात को कि आपने अक्षर से बैटिंग अपनी लंबी करनी है। जडेजा और अक्षर में से किसी एक को खेलना चाहिए और कुलदीप मस्ट और 3 फास्ट बॉलर। ये एक चेंज जो है वो लाजमी करना चाहिए इंडियन टीम को, और अगर ये कर देते हैं तो एक परफेक्ट 11 बन जाएगी अगेंस्ट पाकिस्तान उनकी। अब आ जाते हैं हम, और तो मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, और आई थिंक दैट विल बी अ परफेक्ट 11। अब आते हैं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की टीम जो खेली थी, देखिए आजम खान तो नहीं खेल रहे, ठीक है, जो सीधी सी बात है, आजम खान को नहीं खेलना चाहिए। तो 14 मैचेस उनके हो चुके हुए हैं जब आजम खान ने ना फील्डिंग करनी है, ना वो कीपिंग कर सकते हैं, ना वो सुपर ओवर के अंदर आपके मेन पावर हिटर, ना वो तब आ सकते हैं, और ना उनसे आम मैच के अंदर 14 मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस हो रही है। तो आजम खान की तो भाई वैसे भी स्क्वाड में जगह नहीं बनती थी, तो 11 में तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। तो आजम खान हो गया अब साइड पे। आप 4 फास्ट बॉलर के साथ नहीं जा सकते, आपने 3 फास्ट बॉलर के साथ ही जाना है। देखिए, अगर सैम अयूब टीम के अंदर आते हैं तो प्लीज, अगर आप उनको लेके आ रहे हैं तो उनको रोल दें 1-2 ओवर्स का भी, ताकि शदाब से जो है वो थोड़ा सा प्रेशर हटे। बिकॉज शदाब 3 ओवर 4 के, तो आपने तो वर्ल्ड कप के अंदर उनको 10 ओवर का बॉलर बनाया, जिन्होंने 10 ओवर भी पूरे नहीं किए। वो बंदा 4 ओवर नहीं कर सकता, वो 3 ओवर मुश्किल हो जाते हैं। बाबर आजम को समझ नहीं लग रही, वो दे मतलब वो बचते फिर रहे होते हैं कैसे मैं शादाब के ओवर जो है वो कराऊं। लेकिन फिर भी आप इमेजिन करें बाबर आजम की कैप्टनसी और इस मैनेजमेंट को, कि पांचवा जो कंप्लीट बॉलर है वो शादाब को ये खिलाते हैं। खैर, सैम अयूब आते हैं तो बाबर जाएंगे तीसरे नंबर के ऊपर। बाबर अगर तीसरे नंबर के ऊपर जाएंगे तो ये शादाब को ड्रॉप नहीं करेंगे, तो उस्मान खान जाएंगे टीम से बाहर, और आजम खान भी जाएंगे टीम से बाहर चौथे नंबर के ऊपर। क्योंकि देखें, उस्मान खान को पांचवें छठे नंबर पे खिलाने का कोई फायदा नहीं है। चौथे नंबर पे आएंगे फखर जमान, पांचवें नंबर के ऊपर आपके पास आएंगे इफ्तिखार, छठे नंबर के ऊपर आएंगे शताब, और इमाद वसीम आएंगे सातवें नंबर के ऊपर। आठवें नंबर के ऊपर इब्रार को खेलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इब्रार को आठवें नंबर के ऊपर खेलना चाहिए, लेकिन ये नहीं खिलाएंगे। और फिर आपके 3 फास्ट बॉलर, आपने डिसीजन लेना है मेरे हिसाब से तो नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। नसीम शाह वाज योर बेस्ट बॉलर लास्ट गेम के अंदर, और शाहीन शाह अफरीदी को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, जो भी रीजन है, परफॉर्मेंस बेस हो, नो परफॉर्मेंस बेस हो, आप शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप नहीं कर सकते, वो नहीं होने वाले। आपने डिसाइड करना है, या तो आपने हारिस रऊफ को खिलाना है या फिर आपने मोहम्मद आमिर को खिलाना है। अब आप किसी को भी खिलाएं, लेकिन दो आपके जो नए बॉल के बॉलर होने चाहिए वो नसीम शाह तो पक्के होने चाहिए और शाहीन शाह अफरीदी होने चाहिए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी अब बाद में इफेक्टिव नहीं है। आपने डिसीजन ये नहीं लेना कि नए बॉल से किसने बॉलिंग करनी है, आपने डिसीजन ये लेना है कि हारिस रऊफ में से और मोहम्मद आमिर में से मिडिल ओवर और डेथ ओवर का बेहतर बॉलर कौन सा है। इफ आई हैव टू पिक, मैं मोहम्मद आमिर के साथ जाऊंगा। ये 3 फास्ट बॉलर होंगे, चौथे आपके पास होंगे अबरार, जो कि ये नहीं खिलाएंगे मुझे पता है, ठीक है। ये जो है इमाद वसीम और शादाब के साथ ही जाएंगे, लेकिन इनको जाना चाहिए अबरार के साथ। आपने अगर अब शादाब को खिलाना है, और फिर आवाज से आपके 6 बॉलर हो गए, और ऊपर से मैंने आपको बैटिंग बता दी है। तो ये, लेकिन मोस्ट लाइकली ये शादाब के साथ जाएंगे, ये जाएंगे इमाद वसीम के साथ, ये बरार को नहीं खिलाएंगे, और ये उस्मान को कहीं ना कहीं किसी पांचवें छठे नंबर के ऊपर फिट करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये फखर को और नीचे ले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो एक चेंज होगा कि आजम खान की जगह डायरेक्ट जो है वो आ जाएंगे इमाद वसीम, ठीक है, लेकिन ये बैटिंग आपकी लंबी नहीं होगी, तो ये कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। तो ये चेंज लग रहा है, और बाकी सारी टीम वैसी रहेगी। लेकिन अगर सैम अयूब आते हैं, जो कि एज पर सोर्सेज आ रहे हैं टीम के अंदर, तो फिर ये उस्मान खान को भी बाहर करेंगे और आजम खान को भी बाहर करेंगे, और उन दो की जगह आएंगे सैम अयूब और इमाद वसीम, ठीक है। ये 2 चेंजेस हो रहे हैं। देखिए, अब मैंने आपको लाइक टू लाइक टीम्स दोनों की बता दी है, कॉम्बिनेशन आपको बता दी है। इंडिया की टीम बहुत बेहतर लग रही है ऑन पेपर, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर जीते तो जीते। अब भाई, मस्ट विन गेम है पाकिस्तान का। अगर ये गेम नहीं जीतती पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पहले राउंड से ही बाहर हो रही है। तो मैंने जैसे आपको कह दिया कि टॉस अगर होगा तो ये गेम 50-50, पाकिस्तान टॉस जीती है तो गेम 50-50 भी हो सकता है, या 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया। लेकिन अगर टॉस, अगर वही पिच है जैसे हमेशा से हमने देखी है न्यूयॉर्क के अंदर, तो फिर टॉस अगर इंडिया जीत गई और उन्होंने पहले बॉलिंग करती, तो ये 80-20% इन फेवर ऑफ इंडिया है ये मैच। अब मेन चीज ये है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस निकलती है कि नहीं, ये थोड़ा सा रिएक्शन शो करते हैं कि नहीं, ये अब आपको देखना है कल। लेकिन अगर आप सारी चीजों का एनालिसिस करें ऑन पेपर, तो इंडिया जीत रही है। लेकिन आपको पता है कि ऑन द डे पाकिस्तान की टीम क्या कर सकती है, वो तो कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। तो खैर भाई, स्ट्रेटेजी कोई नहीं, कोई और कहानी नहीं है, ना स्ट्रेटेजी ना कैप्टेंसी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बिकॉज आपके देखे ना, आप इतने अनश्योर हैं, आप शादाब को बजाते फिरते हैं पूरी
टाइम के ऊपर, आप आज़म खान को भेजते नहीं हैं, आप फ़खर को सुपर ओवर के अंदर सामने भेजते नहीं हैं, ये आपकी कैप्टन मिस्टेक्स मैं बता रहा हूँ। फिर आप देखिए आप क्या प्लानिंग करके आते हैं, आपने टोपी उठवा दी थी नसीम शाह से कि भाई ये दूसरा ओवर नसीम शाह करेगा। फिर आप एकदम से अनश्योर हो गए और आपने आमिर को आवाज़ दे दी। तो कैप्टेंसी, स्ट्रैटेजी, फील्डिंग, फिटनेस के ऊपर तो आप बिल्कुल रिलाय ना करें, तैयारी के ऊपर रिलाय ना करें, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर जीतेगी तो पाकिस्तान जीतेगी। अपना ओपिनियन दें और प्रेडिक्शन दें कमेंट सेक्शन के अंदर, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।